हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। तेजस्वी नंदिनी से कहती है कि मुझे नील के साथ एम्बुलेंस में जाना है, लेकिन ये लोग उसे जाने नहीं देते हैं और एम्बुलेंस भी चली जाती है। लेकिन फिर भी तेजस्वी किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचती है। लेकिन नंदिनी हॉस्पिटल में भी तेजस्वी से कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नील से मिलने नहीं दूंगी। लेकिन वह जबरदस्ती नील के पास चली जाती है, जहाँ नील बहुत ज्यादा सीरियस होता है और उसे काफी ज्यादा चोट आती है। वहीं पर लीना नील को देख के रोने लगती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि नील को आराम की जरूरत है और आप लोग उसे आराम दीजिए। वहीं पर तेजस्वी कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं नील की पत्नी हूँ और मैं यहीं पर रहूंगी नील का ख्याल रखने के लिए। लेकिन नीला कहती है कि डॉक्टर, मुझे पता है कि नील को क्या की जरूरत है और मैं उसे वह चीज दे दूंगी। आप जाइए और निश्चिंत होकर जाइए, मैं नील का ख्याल रख सकती हूँ। ऋतुराज ये सब बातें सुन के मुस्कुरा रहा होता है। तभी नील को थोड़ी थोड़ी होश आ रही होती है, लेकिन फैमिली वाले अपने ही ड्रामे में व्यस्त होते हैं, जहाँ पे सभी लोग तेजस्वी पे आरोप लगा रहे होते हैं। वहीं पे तेजस्वी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे लीना कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से भेजूंगी। नंदिनी कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम यहाँ क्यों आई हो। तेजस्वी कहती है कि बहनी, आपने जो कुछ भी देखा वह आपका वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीना कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारी गिरी हुई सोच मेरे बेटे को भी बर्बाद करके रख देगी। तुम इतनी गिरी हुई हो मुझे नहीं पता था। सारी बातें नील सुन रहा था क्योंकि वह होश में आ रहा था। तेजस्वी को देखता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी तेजस्वी आकर कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि नील को होश आ गया। और तेजस्वी नील से कहती है कि मुझे पता है कोई मुझ पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करोगे। ऋतुराज कहता है कि फिर से ड्रामा शुरू कर दी इसने। लीना आके कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तुम पे भरोसा करेगा, क्योंकि इस बार जो तुमने गलती की है वह ना भरोसे के लायक है ना माफी के लायक। ऋतुराज आकर कहता है कि मैं किस मुंह से आकर बताऊं कि इसने क्या किया है। तभी तेजस्वी कहती है कि नील, मैं तुम्हें सारी बात अच्छे से समझाऊंगी, पहले तुम ठीक हो जाओ। लेकिन ऋतुराज आकर ड्रामा करने लगता है और कहता है, तेजस्वी बहुत ही गलत लड़की है। यह मैंने ऋतुराज पहले भी नील को बताया था, लेकिन तेजस्वी की बातों में आके मेरी बात नील ने नहीं सुनी। ऋतुराज कहता है, कल रात मेरे कमरे में आई थी, लेकिन तेजस्वी हाथ छोड़ती है और कहती है, जो भी कहना हो बाद में कहना, अभी नील को आराम करने दो। तभी भूषण कहता है कि तुम मुझे समझाओगी कि हमें नील के साथ क्या करना है। हमारे घर में तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही नील की जिंदगी में। तुम यहाँ से चली जाओ, ऐसी बदचलन लड़की को हम अपने परिवार की बहू नहीं मानते। नील सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन तेजस्वी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वहीं पर ऋतुराज कहता है, कल रात मेरे कमरे में आई थी और मेरे साथ एक रात गुजारना चाहती थी। तभी तेजस्वी कहती है कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ के रहूंगी। तभी लीना एक थप्पड़ लगाती है और तेजस्वी को और कहती है, मेरे पहले बेटे को तो तुमने बर्बाद कर दिया, अब दूसरे बेटे को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तेजस्वी कहती है, आई आप मुझ पर भरोसा करो, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, मेरा पास्ट था, मैं मानती हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुकी थी शादी से पहले ही। ऋतुराज कहता है कि इतना गिरोगी तेजस्वी, तुम बस करो अब। लेकिन भाई पे मंजरी ऋतुराज की बातों को सुनकर और देख के कहती है कि क्या पता ऋतुराज ही झूठ बोल रहा हो, आप लोग एक बार तेजस्वी की बातें भी तो सुन लीजिए। तभी भूषण कहता है, तुम्हें और कोई चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहती है, लेकिन इसके बारे में जब भी बात होती है तो तुम इंटरेस्ट दिखाती हो। तभी मंजरी कहती है कि क्योंकि मुझे ये सच्ची दिखती है। वहीं पर तेजस्वी कहती है कि मैं ये बात साबित करके रहूंगी कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे थे और मेरे पास इस बात को साबित करने का प्रूफ भी है। वहीं पर तेजस्वी नील से कहती है कि मैं वह प्रूफ दिखाती हूँ और तेजस्वी अपने प्यार का इजहार नील से करती है। कहती है कि नील, मैं तुम्हें देखने हॉस्पिटल इसीलिए आई थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात कैसे बोलूं। और जब तुम यहाँ से चले गए कोकन, तब मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। जिस दिन मैंने वीडियो देखा तुम्हें मार लग रही थी, उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे बहुत
सच्चा प्यार करने लगी हूँ और ये शादी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा नाम और तुम मेरे पति हो, ये सब कुछ मुझे मंजूर है। लीना ये बात सुन के गुस्सा हो रही थी और तेजस्वी को डांट रही थी। वहीं पे तेजस्वी कह रही है कि मुझे आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखाना है और वह अपना फोन लाती है। फोन से प्रूफ दिखाने की कोशिश करती है लेकिन फोन गीला होने की वजह से खुल नहीं पाता है। तभी ऋतुराज उसके फोन को पटक देता है और कहता है, झूठ बोलना बंद करो, तुमने बहुत नाटक कर लिया, अब नहीं। वहीं पे लीना कहती है कि नंदिनी और अमृता इसे बाहर निकालो। तेजस्वी को नील भी कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तेजस्वी कहती है कि मुझे खींच के बाहर निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। और तेजस्वी जाने लगती है और टूट जाती है। वहीं पे मंजरी कहती है कि नील, किसी भी तरह तेजस्वी को रोको, क्योंकि वह सच में तुमसे प्यार करती थी। तुम बिना वजह उससे शादी कर लिए, यह जाने हुए कि वह तुम्हें चाहती है कि नहीं। लेकिन जब वह तुम्हें चाहने लगी है तो तुम उसे जाने के लिए दे रहे हो, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। और ऋतुराज काफी खुश होता है। इधर मुक्ता काफी ज्यादा टेंशन में रहती है और उसे लीना की बात याद आती है कि लीना ने कहा था कि अगर आपकी बेटी का कॉल आए या आपकी बेटी आपके पास आए तो उसे अपने पास ही रख लेना, क्योंकि मेरे घर में अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तेजस्वी की मां मुक्ता काफी परेशान होती है और अदिति उसकी परेशानी को देख के उसे गले लगाती है और संभालने की कोशिश करती है। तभी जूही कहती है, क्यों ना हम लीना आंटी को फोन लगाएं। लेकिन लक्ष्मी मना करती है, कहती है तुमने देखा नहीं उन लोगों ने कितना घिनौना इंजाम अपने तेजू पे लगाया है, वहां फोन लगाने से कोई फायदा नहीं। तभी तेजस्वी घर आती है और सभी लोग ये देख के चौंक जाते हैं। तेजस्वी के पास मुक्ता दौड़ के जाती है और तेजस्वी को गले लगाती है। तेजस्वी भी काफी जोर से गले लगा के रोने लगती है। मुक्ता कहती है, अरे बताओ तो सही माँ, हुआ क्या। तभी ओमी कहता है कि तुमने हमारी नाक कटवा दी, हमने तुम्हारी शादी इसीलिए बांह की थी क्योंकि जूही उस शादी से भाग चुकी थी और हमें अपनी इज्जत बचानी थी, लेकिन तुमने तो वहां जाके क्या कर डाला, मेरी नाक फिर भी नहीं बच पाई। तभी सतीश आता है गुस्से में और कहता है, आ गई मुंह उठा के यहाँ पे, वहां तुम्हें कोई रखने वाला नहीं था जो तुम यहाँ चली आई, दो नाव में सवार हो रही थी। ऋतुराज और नील को साथ ले चलना चाह रही थी, लेकिन तेजस्वी गुस्से में कहती है, काका ऐसा कुछ भी नहीं था, वे लोग मुझे बदनाम करना चाह रहे थे, ऋतुराज मेरे नाम को खराब करना चाह रहा था। लेकिन सतीश कहता है कि नील कहाँ है। तभी वह कहती है कि नील हॉस्पिटल में है, नील बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी मुक्ता कहती है कि नील ने क्या कहा। तेजस्वी कहती है, नील ने भी मुझसे गलत ठहरा दिया। तभी सतीश गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारे पति ने तुम्हें नहीं छोड़ा तो तुम यहाँ आ गई मुंह उठा के हमारे घर में, और हाथ पकड़ के खींच के उसे घर से बाहर कर देता है। तेजस्वी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सतीश गुस्से में हाथ पकड़ के खींच के उसे बाहर कर देता है। तेजस्वी बाहर से अपने परिवार वालों को देखते रहती है और रो रही होती है। इधर नील भी काफी ज्यादा दर्द में होता है। तभी नर्स समझाती है कि अभी इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है और इसे आराम की जरूरत है। लेकिन नील को ऋतुराज की बातें याद आ रही होती हैं, जो ऋतुराज ने नील से कहा था कि मैं बहुत जल्द इसे बेनकाब करूंगा। नील समझ रहा होता है कि तेजस्वी बिल्कुल भी गलत नहीं थी और उसे तेजस्वी की भी बातें याद आती हैं। तभी वह जीतू से पूछता है, काका आप मुझसे नाराज हो। तभी जीतू कहता है, तुमसे बहुत गलत किया तेजस्वी के साथ, अपने जान पर खेल के वह तुम्हारे जान को बचाई है और तुम उसे जान दे दिए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वह गलत नहीं हो सकती है। लेकिन नील समझाता है अपने काका को, काका मुझे सच्चाई पता है, तेजस्वी कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन आप मेरी हालत तो देखो, इस हालत में मैं उसे नहीं संभाल पा रहा हूँ तो मैं तेजस्वी को कैसे संभालूंगा। मुझे पता है कि वह कहीं से भी झूठ नहीं बोल रही थी और तेजस्वी बिल्कुल सही है। मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो मैं उसे संभाल लूंगा, इसीलिए मैंने उसे उसके मायके जाने के लिए हामी भर दी। और ये सुन के उसके काका जीतू चौंक जाते हैं। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है और आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे सभी जो है आती है और लाश का चेहरा हटाती है तो एक तेजस्वी का रहता है। नील रोने लगता है। तभी सभी कहती है कि इस लाश के साथ मेरे पति की भी लाश है, यानी ये तुम्हारी पत्नी और मेरे पति एक साथ एक गाड़ी में कहाँ जा रहे थे। और
सभी अपने पति के लाश को देख के भी रोने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।